टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वह कहीं नहीं जाती थी और उसकी एक बेटी चीनू थी। जग्गू रोजाना उन दोनों के लिए अनाज की खोज में जाता था और अनाज लेकर घर वापस आता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लाडो चिड़िया ने एक प्यारा सा अंडा जन्म दिया और उसमें से बच्चे निकलने का इंतजार लाडो करने लगी। एक दिन चीनू बोली, माँ, इसमें से बच्चा कब निकलेगा? मुझे अपने बहन या भाई को देखने का बहुत मन कर रहा है। इस पर लाडो चिड़िया बोली, परेशान ना हो, बस कल तक की बात है और इसमें से एक प्यारी चिड़िया निकल आएगी। अगले दिन सुबह होती है और लाडो चिड़िया अपने अंडे के पास बैठ जाती है। अंडे से एक दो सर वाली चिड़िया बाहर आती है। यह देखकर लाडो और उसकी बेटी चीनू डर जाती है और चीनू कहती है, यह क्या हुआ माँ? यह कैसी चिड़िया है? मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर लाडो बोली, बेटा परेशान ना हो, मुझे भी खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। रुक जाओ, तुम्हारे पापा को आ जाने दो। और शाम में जग्गू जब घर वापस आता है तो वह इस अद्भुत चिड़िया को देखकर डर जाता है और कहता है, लाडो, यह कैसी चिड़िया है? ऐसी हमारी बच्ची कैसे हो सकती है? इस पर लाडो खुद को समझाते हुए कहती है, क्या करे जी, शायद हमारी किस्मत में ऐसी ही बच्ची लिखी है। अब यह जैसी भी है हमारी बच्ची है और हम इसका पालन पोषण करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि लाडो चिड़िया ने दो सिर वाली बच्ची को जन्म दिया है। और एक दिन लाडो चीनू से कहती है, बेटा चीनू, तुम बड़ी हो, इसलिए मैं घर तुम्हारे भरोसे छोड़ कर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी बहन का ध्यान रखना है और कहीं बाहर नहीं जाना है। और लाडो वहाँ से चली जाती है। दो सर वाली चिड़िया का नाम लाडो ने बड़े प्यार से सुंदरी रखा था। सुंदरी अपने बहन चीनू से कहती है, आज तक हम बाहर घूमने नहीं गए, चलो ना चीनू, मुझे बाहर लेकर चलो। इस पर चीनू बोली, अगर माँ को पता चल जाएगा तो वह मुझे डांटेंगी, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। यह सुनकर सुंदरी चीनू से कहती है, माँ को कोई नहीं बताएगा, हम जल्दी से घूमकर वापस चले आएंगे। और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के लोग उस अजीब सी सुंदरी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और कुछ दूर जाने पर रानी चिड़िया अपने बच्चों को नहला रही थी। यह देखकर सुंदरी कहती है, हमारी माँ तो हमें कभी ऐसे खुले में नहीं नहलाती, मेरा भी ऐसे नहाने का मन कर रहा है। इस पर सुंदरी और चीनू रानी चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन रानी चिड़िया उनकी तरफ देखती तक नहीं है, जिससे चीनू समझ जाती है कि वह मेरी बहन सुंदरी को देखकर डर गए हैं। और चीनू कहती है, चलो सुंदरी, यहाँ से चलते हैं, माँ के आने का समय हो गया होगा। और सुंदरी चीनू घर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि लाडो घर आ चुकी थी और लाडो गुस्से में पूछती है, चीनू, मैंने तुमसे मना किया था ना कि सुंदरी को बाहर मत ले जाना, तुम उसे क्यों ले गई? गांव वाले अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इस दो सर वाले पंछी को गांव से बाहर निकालो, वरना हमारे बच्चे डर जाएंगे। अब हम क्या करें? यह सुनकर चीनू रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ। इस पर सुंदरी बोली, नहीं नहीं चीनू दीदी की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे जबरदस्ती बाहर जाने के लिए कहा था। यह सुनकर लाडो
सुंदरी को समझाती है कि तुम सबसे अलग चिड़िया हो, इसलिए लोग तुम्हें देखकर डर जाते हैं। सुंदर अब उदास रहने लगती है और एक दिन अचानक से सुंदरी घर के बाहर जाती है। तभी वह देखती है कि एक छोटी सी बच्ची को कुछ पक्षी पेड़ से बांधकर लटका रहे हैं और बाज भी उसका शिकार करने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। कोई भी पंछी उसे बचा नहीं पाता है, लेकिन सुंदरी साहस के साथ उस पक्षी को बचा लेती है और बाज पक्षी को भगा देती है। यह देखकर सभी चिड़िया खुश हो जाते हैं और सुंदरी को प्यार करने लगते हैं और लाडो से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो बहुत बहादुर है, जिसने आज एक प्यारी बच्ची को बाज से बचाया है। हम सुंदरी से डरते थे, लेकिन इतना बहादुर भरा काम करके हमारे दिल को जीत लिया है। और अब सुंदरी निडर होकर पूरे गांव में घूमती थी और कोई भी बच्चा उसे परेशान नहीं करता था और ना ही उससे कोई डरता था। लाडो चिड़िया और कालू कौवे ने भागकर शादी की थी। इस कारण से कालू कौवे की सास लाडो चिड़िया से प्यार नहीं करती थी। लाडो चिड़िया की सास चाहती थी कि कालू की शादी उसकी बहन की बेटी से हो, लेकिन कालू ने अपनी पसंद से शादी कर ली, जिससे कि उसकी सास उसकी शादी तोड़ना चाहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की सास बोली, लाडो सुन रही हो, मेरे लिए जल्दी से कुछ अच्छा खाना बना दो। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और लाडो अपनी सास के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है और लाडो को कहता है, लाडो जल्दी से यहाँ आओ और मेरा बैग रख दो। लाडो भागते हुए कालू कौवा के पास जाती है। तभी चुपके से कालू कौवा की माँ किचन में जाती है और खाने में नमक तेज कर देती है। लाडो किचन में आती है और सभी के लिए खाना निकालती है। सभी को टेबल पर खाना रखा जाता है और कालू जैसे एक निवाला खाता है। वह बोला, हे भगवान, इसमें कितनी नमक है, ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाने आता? यह सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे नमक तेज हो गया। लाडो की सास कालू से कहती है, और कर ले प्रेम विवाह, मत मान तू मेरी बात, जा भाग कर शादी कर ले। मैं कह रही थी कि मेरी बहन की बेटी से तू शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और अब भुगत। यह सुनकर कालू भी कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो, इससे अच्छा मैं मौसी की बेटी से ही शादी कर लिया होता। लाडो पास खड़ी रो रही थी और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन लाडो कालू के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तभी कालू आवाज लगाता है और कहता है, लाडो मेरी घड़ी कहाँ है? लाडो भागती हुई कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, यह रही आपकी घड़ी। तभी कमरे में बैठी लाडो की सास कपड़े पर इस्त्री गिराकर जला देती है। जब लाडो यह सब कुछ देखती है तो वह जान जाती है यह सब उसकी सास ने किया है और वह अपने सास से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि खाने में भी नमक आपने ही तेज किया था और इस पैंट को भी आपने जलाया है। लेकिन कालू इस बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन
कालू कौवा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। लाडो उसकी बहुत सेवा करती है, जिससे कि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू को बुलाती है। कहती है कि कालू, सारी गलती मेरी है। मैंने उस दिन खाने में नमक तेज किया था और तुम्हारी पैंट जलाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लाडो यहाँ से चली जाए और मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करा सकूं। यह सुनकर कालू बोला, आपने ठीक नहीं किया। इतने पर कालू कौवा की माँ लाडो से माफी मांगने लगती है और अब सब हंसी खुशी साथ में बिना किसी भेदभाव के रहने लगते हैं।